राम राम साहब, नमस्कार। जेवीपी मीडिया ग्रुप में आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा के परीक्षा 2023 के 15 अक्टूबर 2025 को आए परिणाम में 98वीं रैंक हासिल करने वाले हमारे प्रिय टोंक ज़िले के डारडा हिंद के निवासी श्री विष्णु चौधरी जी हमारे बीच में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। किस तरीके का सफ़र रहा विष्णु चौधरी का आरएस में जो सिलेक्शन हुआ है, वो कौन सा प्रयास था और किस तरीके की योजना थी? सर ये दूसरा प्रयास था मेरा। इससे पहले 2021 में मैंने जो है अटेम्प्ट दिया था, उसमें प्रीलिम्स क्लियर हो गया था पर मेंस एग्जामिनेशन फाइनल रूप से हुआ नहीं था, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। उसके बाद 2023 में ये जो है सफलता मिली है और 2000 अभी जो 24 में भर्ती आई थी उसमें भी मेंस क्लियर हो गया है, उसका भी इंटरव्यू कॉल होना बाकी है। बिल्कुल। जिस तरीके से एक टारगेटेड होता बच्चों को, कई बार स्कूली लाइफ में ये बता दिया जाता है कि आपको ये बनना है, तो क्या स्कूली लाइफ से ये टारगेट था या पहले कुछ और आईआईटी के पीएमटी में एक और अन्य फील्ड में जाने का था, उसके बाद टारगेट बना? जी पहले आईआईटी में गए थे, हमारे डारडाइंद गांव के ही हैं सत्यनारायण भाई साहब। वो हमारे स्कूल के सीनियर थे, तो वो कोटा आईआईटी की तैयारी उन्होंने की थी। हम भी उनके नक्श कदम पे चल के जो है आईआईटी की तैयारी हमने की है, परंतु उसमें अंतिम रूप से चयन हुआ नहीं था आईआईटी में। उसके बाद ये प्रशासनिक सेवा में आने का जो है लक्ष्य बनाया और 2019 से जो है इसकी तैयारी में लगे हुए हैं सर। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट कर ली थी? 2020 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी और उसी के साथ में अब तैयारी में लगे, 2021 के अटेम्प्ट में आप बैठे भी सही। जी सर। आपकी प्रारंभिक शिक्षा किस तरीके से शुरू हुई डारडा हिंद से लेकर के ग्रेजुएशन और आफ्टर सिलेक्शन तक? सर प्रारंभिक शिक्षा तो जो है हमारे पास में एक छोटी सी ढाणी है, वहाँ पर एक सरकारी विद्यालय है, वहीं से स्टार्ट हुई। 8वीं क्लास तक मैंने रॉयल पब्लिक स्कूल में जो है अध्ययन किया, डारडाइन में, वो प्राइवेट थी। 9th-10th मैंने विनोबा विद्या मंदिर से किया और उसके बाद में 11th-12th में मैं आईआईटी के लिए, जैसा कि पहले बताया, कोटा चला गया था। और तत्पश्चात ग्रेजुएशन के लिए जो है एलबीएस कॉलेज से मैंने किया, बीएससी की है। उसके बाद जब 2021 में मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो साथ वालों ने बताया, तो एक उनके कहने के साथ साथ बीएड भी ही कर ली भाई, एक अदर ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन के लिए, और बीएड भी की हुई है। और उसके बाद जो है आरएस की तैयारी अनवरत चल रही है। जिस तरीके से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के टॉपर जो कुशल चौधरी, उन्होंने कहा कि स्वाध्याय से मैंने सफलता प्राप्त की है, बच्चे कोचिंग भी लेते हैं, आपके बीच शायद दोनों का समन्वय होगा। किस तरीके से डेडिकेशन होना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए? जी देखिए, ये तो इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि स्वाध्याय से करना है या कोचिंग भी लेनी है। मुझे जब स्टार्ट मैंने प्रिपरेशन की तो मुझे लगा कि कोचिंग की ज़रूरत है, तो मैंने कोचिंग की है। और चूँकि एक बार फाउंडेशन बैच मैंने एक कोचिंग से किया है, वो कंप्लीट होने के बाद जो है स्वाध्याय ही मैं कर रहा हूँ। कुशल चौधरी जी से भी मुलाकात हुई थी इंटरव्यू की तैयारी के दौरान हमारी, तो उनका पूरा जो है स्वाध्याय का रहा, तो उनसे भी हमने सीखा कि आगे कैसे इंटरव्यू की तैयारी करना है, वो भी हमारे साथ में रहे। बिल्कुल। अपने प्रारंभिक शिक्षा से लेके अपने माता पिता गुरुजनों के साथ में ऐसे कौन से मेंटर्स होंगे या कौन से ऐसे मोटिवेशनल आपके प्रेरणा स्रोत रहे होंगे जिनको आज आप क्रेडिट देना चाहेंगे? सर कुछ तो जो है डायरेक्ट हैं, जैसे माता पिता का जो संघर्ष है। अब चूँकि किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो पिताजी को खेती करते हुए देखते हुए ये सोचते थे कि कम से कम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना है। और चूँकि फैमिली जो है फाइनेंशियल रूप से थोड़ी सक्षम थी, तो इतना जॉब करने का इतना प्रेशर नहीं था कि कम एज के अंदर परिवार की जिम्मेदारियाँ ली जाए, तो उस तरीके से फ्री थे, तो माता पिता से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में जैसे डायरेक्टली तो जो पहले सेलेक्ट हुए हैं, जैसे टोंक से विकास प्रजापति 9th रैंक के साथ सेलेक्ट हुए। उससे पहले जो सत्यनारायण भैया है, वो भी अभी सुपरिटेंडेंट है। इनसे तो सीखा ही है, उनसे प्रेरणा ली है। इनडायरेक्टली रूप से कई लोगों से सीखा है सर। जब 8वीं क्लास में सरस्वती विद्या मंदिर में आपने जब सम्मान किया था, तब कई हस्तियाँ वहाँ पर पधारे थे, तो वो एक बैकग्राउंड में चीज़ें चलती थी कि कभी ऐसा अवसर अपने को भी मिलना चाहिए, तो प्रेरणा सर सबकॉन्शियसली कंटिन्यू है। बिल्कुल। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जेवीपी मीडिया ग्रुप की राजस्थान मेरिट अवार्ड समारोह की श्रृंखला साल 2008 से हमने शुरू की और 2012 में निवाई में जब सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में
विष्णु चौधरी को भी मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया 2012 में। आज मैं 2025 में इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। इट मीन से लगभग 13 साल बाद। तो यूँ लगता है कि मेरिट अवार्ड समारोह की श्रृंखला से कितने विद्यार्थी उच्च पदों पर गए हैं। तो एप्रिसिएशन और मोटिवेशन प्रतिभाओं को बहुत ज़रूरी है, उसकी सार्थक परिणाम हम सब देख रहे हैं। जैसे आप रॉयल स्कूल में पढ़े, विनोबा में पढ़े, तो उनके सर का भी ये आज सपना सच हो रहा, क्योंकि आज आपका गांव वाले, स्कूल वाले, माता पिता, परिवारजन स्वागत कर रहे हैं। तो उस स्कूल की 8वीं तक की स्कूल की, रॉयल की 10वीं तक विनोबा की किस तरीके की यादें हैं, कि क्योंकि वो भी एक संघर्षकार सीखने का दौर था। जी सर, वो एक स्कूली दौर था जो कि जीवन भर याद रहेगा। जब विनोबा विद्या मंदिर के जो सर हमारे प्रधानाचार्य जी थे, श्री शंकर लाल जी सर, तो 9th-10th में जब विनोबा में आया तो वो कई बार उन्होंने मुझे अभी प्रेरित किया, अकेले में ले जाके वो खूब समझाते थे कि हमको ऐसे करना है, ऐसे करना चाहिए। तो वहीं से जो है बीज बोना जो है उसमें खाद पानी डलना स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद तो सर कंटिन्यू चल ही रहा है। अब जब आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सिलेक्ट हो गए हैं, अभी एक और इंटरव्यू कॉल आपका इंतज़ार कर रहा है, शायद और रैंक में सुधार हो जाए। क्या सोचते हैं जब देखते हैं प्रशासन की कार्यप्रणाली को? एक तरफ बहुत सारी चकाचौंध है, एक तरफ हॉनेस्ट और डेडिकेटेड ऑफिसर्स की अपनी लाइफ स्टाइल है, सादगी है, सरलता है, चकाचौंध है, सब तरह के प्रलोभन भी हैं। उन सब के बीच में अपने आप को कैसे रखना चाहेंगे? एक इमेजिनेशंस के रूप में कैसे देखते हैं फ्यूचर को? सर, मैं देखता हूँ कि चक्काचौंध जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखाई पड़ती है, रियल लाइफ में शायद उतनी नहीं है। और चूँकि अभी प्रशासन में जाने के बाद ये चीज़ें सामने आएगी कि कैसे रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ईमानदारी से कर्तव्य पथ पर अगर अग्रसर रहें तो लाइफ सुकून से रहेगी सर। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये विष्णु चौधरी जी जो ईमानदारी के साथ में समर्पण से अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और खुशी की बात यह है कि आज इनका सम्मान करने के लिए हमारे डॉक्टर राकेश जी जैन, जो मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक हैं, और इसके साथ ही हमारे बलराम जी, भाया जी, हमारा लाडला दीपेंद्र चौधरी, हमारे छोटे नन्हे बच्चे परी, तो सब ने हमने मिठाई खिलाकर, साफा पहनाकर, मेडल के साथ में धन्ना भगत जी का, राला बाबा महाराज का सम्मानित किया है। दीपावली बाद में एक बड़ा गेट टुगेदर सेरेमनी हम और करेंगे। आज गांव की तरफ से भी एक बड़ा आयोजन, इनका स्वागत समारोह का शुभ रहेगा, तो उसमें भी हम लोग शामिल होंगे। निश्चित रूप से इस अवसर पर यही निवेदन है कि गांव की प्रतिभाओं को हमें तराशने और तलाशने की ज़रूरत है, और उनको आगे बढ़ाएंगे एप्रिसिएशन और मोटिवेशन से। और विष्णु जैसी और प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ असफल हो गए, हज़ारों लाखों बच्चे बैठते हैं, सैकड़ों सेलेक्ट होते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर, नए बच्चों के लिए यह है कि इस तैयारी में देखो जर्नी लंबी होती है। अभी कम से कम 4-5 साल का टारगेट लेके चलना पड़ता है। मैंने भी जब 2019 में स्टार्ट किया था तो पहले जो सेलेक्टेड थे उनके टॉपर्स के इंटरव्यू में देखता था, तो कोई सेकंड अटेम्प्ट में, कोई थर्ड अटेम्प्ट में। तो मैंने भी कम से कम 8 साल का प्लान में लेके चला था कि 2027-28 तक के मेरे को ऐसा प्लान रखने से क्या है, एक तो इम्पेशेंस नहीं होते, धैर्य बना रहता है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। भटकाऊ बहुत आते हैं, उनसे सबसे दूर रहते हुए कंटिन्यूसली जो है पढ़ाई करते रहे तो सफलता ज़्यादा दूर नहीं है इसमें। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा संदेश, धैर्य समर्पण के साथ में आगे बढ़िए। आप सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।